हाँ, आज जो हमारा टॉपिक चालू कर रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। सगला की जिंदगी में काम आएगा टॉपिक, ठीक है ना। तो एक बार पहले देख ले प्रॉफिट क्या चीज है। प्रॉफिट ने बोला आप लाभ, लाभ, लॉस ने बोला आप हानि। फिर वहां एक और है, एक है सीपी, लेकिन बोला कॉस्ट प्राइस। सीपी बोले कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में मतलब है क्रय मूल्य। और एक है एसपी, यहाँ पर सोच करो बोला सीपी, और यहाँ पर सीपी ही लिखना, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हर बार कौन लिखा। दूसरी बात बोला एसपी, एसपी को मतलब है सेलिंग प्राइस। सेलिंग को मतलब है बेचना, सेल को मतलब बेचना, सेल करना। इन बोला विक्रय मूल्य। क्या बोला? विक्रय मूल्य। तो अपन एक चीज याद रखनी है कि कोई भी चीज पर या तो कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस को मतलब है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को अपनी भाषा में खरीदना। यानी एक मार्कर है 50 रुपए का है और अपन खरीद के ले आए, तो अपना कॉस्ट प्राइस कितनी है? 50 रुपए। मार्कर की कॉस्ट प्राइस है 50 रुपए। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब खरीदना। जितना आप वस्तु खरीद के ले आए बिन बोला है कॉस्ट प्राइस या सीपी। कोई वस्तु आप जितना रुपए में खरीद के ले आए बिन क्या बोला है? सीपी। और कोई वस्तु जितना रुपए में बेच रहे हैं, जब दुकानदार मार्कर 50 रुपए में बेच रहे हो, तो दुकानदार के लिए मार्कर कितना रुपए है? 50 रुपए में। तो दुकानदार के लिए हो जी एसपी, आपने लिए हो जी सीपी। आप खरीद रहे मतलब सीपी, और कोई बेच रहे हो मतलब एसपी, विक्रय मूल्य। इन बोला एसपी, एसपी को मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब क्या है? बेचना। तो क्रय मूल्य को मतलब खरीदना और विक्रय मूल्य को मतलब बेचना। समझ आ गई थी बात? अब जो भी है ना प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर डिपेंड हो रहे हैं। जी मान लो एक मार्कर है, ये मार्कर की कॉस्ट प्राइस है ना जो क्रय मूल्य, ये मार्कर को क्रय मूल्य है 20 रुपए, और एसपी जो है वो है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 40 रुपए। तो बताओ लाभ हो रहा है हानि हो रही है? देखो एसपी की तो है 40, सीपी की तो है 20। क्रय मूल्य मतलब है खरीदना, विक्रय मूल्य मतलब बेचना। तो पहले देखो अंतर कितना हुआ है? 20 को अंतर हो रहा है। किर पर हो रहा है अंतर? अंतर हमेशा देखा अपन सीपी पर ही है। लाभ या हानि हमेशा बेस क्या पर हुआ है? सीपी पर। यानी अपन लाभ और हानि को अगर प्रतिशत निकाले तो वो हमेशा सीपी पर निकाले। समझ आ गई नहीं बात? तो सबसे पहले यहाँ पर देखा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को अंतर। आप दोनों को देखा अंतर कितना है, और अंतर देखा कितना है? 20। वो अंतर यहाँ पर लिखा। अगर अपन लाभ निकालना है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए। जी हमने 40 रुपए में खरीदी और 20 रुपए में बेच दी, तो मेरे क्या हो रहे हैं? लाभ हो रहे हैं। मैं कोई वस्तु 40 रुपए में खरीदी और 20 रुपए बेच दी, तो मेरे करने कितना रुपए बच गया? 20 रुपए। यानी मैंने 20 रुपए को लाभ हो गया। अगर कोई वस्तु जी 40 रुपए में खरीदी और 60 रुपए में बेच दी, तो मेरे कन्नू कितना रुपया लग गया? 20 रुपया। तो मेरे हानि कितना रुपया होगी? 20 रुपए में। तो एक बात से ध्यान में समझ लिया, अगर 60 रुपया में 40 रुपए में खरीद गए, 60 रुपए में बेच रहे हो, 40 रुपए में खरीद गए 60 रुपए में बेच रहे हो, तो मैं 20 रुपये हो रही है हानि। 20 रुपए की हो रही है हानि हो रही है। अगर मैं ये चीज नहीं है लिखूं का सीपी और एसपी, दूसरी जगह का सीपी तो मेरे 20 रुपए और एसपी मेरे 40 रुपए, इनके हो रहे देखो लाभ हो रहे हैं। तो एसपी मेरे है ना, देखो देखिए एसपी को मतलब है विक्रय मूल्य, बेचना। 40 रुपए में बेची और 20 रुपए में कोई खरीदी है, मैं 20 रुपए में खरीदी है, 40 रुपए में बेची है, तो कितना रुपए में लाभ हुए? मैंने 20 को हो रहे लाभ, 20 को क्या हो रहे लाभ। अब अपन सीधा रुपए में तो लाभ निकाल सकता, तो भाई 20 रुपए में खरीदी, 40 रुपए में बेची, लाभ हो गया 20 रुपए को, 20 रुपए निकालते हैं। लेकिन कई बार अपन प्रतिशत पूछे तो बताओ कितना प्रतिशत लाभ हुआ या कितना प्रतिशत हानि हुई, वो निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। तो पहली बात हमें समझ में आ गई ना, सीपी केवल एसपी केवल। सीपी को मतलब है कहीं कोई वस्तु आप खरीदी है, सीपी को मतलब खरीदना, और एसपी को मतलब है बेचना। सीपी को मतलब खरीदना और एसपी को मतलब बेचना। अब अपन निकालना प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए एक चीज ध्यान रखिए कि सीपी ज्यादा है। इन देखो प्रतिशत निकालने के लिए और प्रतिशत में स्पेशली लाभ निकालने के लिए
आप पहले अपन निकालना लाभ, तो लाभ किस मूल्य है, पहला मूल्य दूसरा मूल्य, दूसरा मूल्य, दूसरा में देखो एसपी ज्यादा है सीपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है, एसपी को मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो हम हमेशा ध्यान रखो जब अपन कोई लाभ हुए ने तो भी विक्रय मूल्य हमेशा ज्यादा होना चाहिए, लाभ जदी उसी जद विक्रय मूल्य ज्यादा हुई और हानि जद हुई जद क्रय मूल्य ज्यादा हुई, हानि जद उसी जद क्रय मूल्य ज्यादा हुई, लाभ जद उसी जद विक्रय मूल्य ज्यादा उसी। इनमें एक छोटी छोटी दो बात लिख लो, इन मिला देंगे, इन दो बात छोटी छोटी लिखो। अगर अपन लाभ चाह रहे हैं लाभ, तो लाभ में हमेशा अपना एसपी बड़ो होना चाहिए और सीपी के होना चाहिए छोटो होना चाहिए, समझ गया ना, एसपी बड़ो होना चाहिए और सीपी छोटो होना चाहिए। हानि के अंदर लॉस में क्या करें, सीपी बड़ो होना चाहिए, सीपी बड़ो होना चाहिए और एसपी क्या होना चाहिए छोटो। अब अपन क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कौन लिखा पा, सीपी एसपी लिखा से तो थाने समझ में, सीपी को मतलब है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब खरीदना, तो सीपी को सीधो मतलब याद रखो खरीदना, सीपी मतलब खरीदना, एसपी मतलब बेचना, सीपी मतलब खरीदना, एसपी मतलब बेचना। अब आ चीज तो अपन पता चलियो कि अगर अपन निकालना प्रॉफिट तो आप क्या करना, एसपी में घटाते जा के सीपी, एसपी में सीपी घटाते जा, यानी सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस घटाते हैं, यानी विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाते जा, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाए तो आपने क्या दी लाभ है, क्या सी लाभ है। अब अगर हम लॉस निकालना है तो लॉस में ज्यादा कौन है, सीपी ज्यादा है, लॉस में सीपी ज्यादा है एसपी छोटो है, तो इन वहां पर सीपी और एसपी घटाया, जो बड़ो है क्यों घटाया, तो लॉस में क्यों घटाया सीपी, ये घटाया एसपी। इन थे अगर भाषा में सीधे लिखना चाहो मैं, इन लिख्स को विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इन लिख्स को क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। एक बार तो नोट करो, ध्यान दो। तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए अभी लाभ, लाभ क्या चीज है कि कोई वस्तु को विक्रय मूल्य तो ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो विक्रय मूल्य में आप क्रय मूल्य घटा दे वहां तो क्या है लाभ है। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य घटावा। दूसरी चीज अगर आप हानि निकालनी है अपन, तो हानि निकालने के लिए हानि में क्रय मूल्य ज्यादा हो, हानि में क्रय मूल्य ज्यादा हो, तो आप क्या करें क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटा दे, क्रय मूल्य क्या घटा दें विक्रय मूल्य घटा दें। ये दो छोटा छोटा फॉर्मूला है लाभ और हानि का। अब लाभ और हानि अगर प्रतिशत पूछ ले तो क्या हो जाएगा, 3 नंबर, कई बार ये पूछ ले कि लाभ प्रतिशत बताओ, और कई बार पूछ ले कि हानि प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत में ऊपर हमेशा लाभ आई, और निकालना क्या करो, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य को निकाला, हमेशा क्या पर निकालना क्रय मूल्य, तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, तो ये हानि प्रतिशत है, हानि प्रतिशत ऊपर गुणा आई हानि, तो हानि बट्टे क्रय मूल्य, दोनों में बेस हमेशा क्रय मूल्य रहती, क्रय मूल्य गुणा, ये दो छोटा छोटा फॉर्मूला है। अब आप बदले का सवाल हमें सवाल करना है, ठीक है, नोट कर लो एक बार दो फॉर्मूला। सवाल नंबर फर्स्ट है, करो, बहुत आसान सा सवाल है। राम एक बुक 1600 रुपए में खरीदता है और 1400 रुपए में बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालनी है। तो बताओ 1600 रुपए में खरीदता है तो खरीदना क्या काम,
खरीदना के कहाँ क्रय मूल्य के कहाँ क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्रय मूल्य इंग्लिश में बोला सीपी। तो सीपी की तो है 1600 रुपए। अब देखो विक्रय मूल्य एसपी, विक्रय मूल्य की तो है 1400। एक चीज देखो याद मत करो, एक चीज में ध्यान रखो, आप कोई चीज 1600 में खरीदी 1400 में बेच दी, आपने 200 रुपये में नुकसान हो गया। नुकसान हो गया मतलब आपने 200 रुपये हानि होगी। तो लाभ तो है ही कौन है, तो एक हानि है कि हानि। तो अपन हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर हानि, हानि कितना की हो रही है देखो, हानि कितना की हो रही है 200। अगर हानि निकालनी है तो 200 रुपये की हो रही है। क्या हो रही है, क्योंकि 1600 रुपये में बेच रहे हैं 1400 रुपये में, 1600 में खरीद रहे हैं 1400 में बेच रहे हैं, तो 200 रुपये हानि हो रही है। तो 200 रुपये की हानि हो रही है तो ऊपर लिखा हानि 200, नीचे क्या सी 1600 सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 1600 और गुणा कर दिया कितना हूं 100 2 0 2 0 4 बटे काट लो, 4 5 पर 50 और 4 4 पर 2 मोर बटे 25, 2 मोर बटे 2 बार यार 25 बटे 2 12 से 1 बटा 2 12 से 1 बटा 2 या 12.5 12.5 कोई दिक्कत नोट करो। राम एक बुक 1600 रुपए में खरीदता है, खरीदना का मतलब क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मान लिया 1600 रुपए है और 1400 रुपए में बेचता है, बेचना का मतलब की है विक्रय मूल्य। तो 1600 में खरीदी 1400 में बेच दी तो हानि कितनी होगी, हानि होगी 200 होगी। कितना होगी 200 होगी। तो हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत में ऊपर हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, हानि होगी 200 होगी, क्रय मूल्य की तो है 1600 गुणा 100 काट पीट लिया तो कितना आया 12.5%। समझ में आ गया। अगला सवाल करो। देखो क्वेश्चन नंबर है 2। श्याम एक पेन 55 रुपए में खरीदता है और 68 रुपए में बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो 55 रुपए में खरीदता है मतलब सीपी दे रहा है, सीपी में है क्रय मूल्य, या तो सीपी लिख लो या क्रय मूल्य लिख लो, बार बार दोनों मत लिखो। सीपी दे रहा है कितना है 55 रुपए, एसपी कितना दे रहा है 68, एसपी दे रहा है 68। तो लाभ हो हानि हो रही है लाभ हो कितना को 13 रुपए को। तो अपन लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत ऊपर 13 बटा क्रय मूल्य यानी 55 गुणा 100 5 बटे 5 11 बार 5 20 बार 26 260 बटे 11। तो 260 में 11 भाग दिया 11 में 22 बचे कितना 40, 4 बचे 40 11 दिया 33 7 बटे 33 7 बटे 11 क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है हानि हो रहा है। हाँ 23 से 7 बटे 11%। क्वेश्चन नंबर 3। महेश एक मोबाइल 7220 रुपए में खरीदता है, खरीदना का मतलब क्या है सीपी या एसपी, सीपी क्रय मूल्य मतलब खरीदना बताया ना। तो सीपी की तो हमने 7520 रुपए, तो एसपी की तो बचे 6720। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य छोड़ दो, सीपी एसपी बना दो, क्योंकि हर सवाल में पास सीपी एसपी यूज करना था। सीपी को मतलब खरीदना और एसपी को मतलब बेचना। तो मतलब लाभ हो रही है हानि हो रही है, हानि हो रही है। कितना की हो रही है, कितना की हो रही है 800 रुपए की हानि हो रही है। हानि क्या बना लॉस, हानि। अब अपन लॉस प्रतिशत निकालना है, यानी हानि प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत ऊपर कितना है 800, हानि निकालना क्या पर सीपी पर, सीपी कितना देखो 7250 7520 गुणा 1 0 काट दियो और क्या कट रहे हैं और 0 काटा किसे काट लो, इससे काट लो 4 कट रहे हैं देखो। हां 4 बटा 188 4 बटा 188 बार 4 कट रहे 20 बार। ऊपर कितना आ गया 2000, नीचे कितना आ गया 188। तो 2000 में 188 को भाग लगा लो, कट रहे को काट लो 4 कट रहे 4 बटे 4 तो 16 728 और 4 कट रहे 500 बार। अब गुण कट रहे 500 बटा 47 एक बार गयो 30 0 यानी पॉइंट लगा देंगे 1 पॉइंट 300 4 लग रहे हैं 728 7 बार लग 728
है 6 बारी कर दिए 10 पे 300 6 बार कर रहे हो तो कितने लाभ हानि हो रही है अपन 1.6% की हानि हो रही है। 2 अंक तक निकालो तो 2 अंक तक भी निकाल सको, कोई दिक्कत नहीं। खरीद रहे हो कितना है 7,520 रुपए में खरीद रहे हो, सीपी दे रखे हो, सीपी दे रखे 7,520 और 6,720 रुपए में बेच रहे हो, एसपी दे रखे 6,720, तो लॉस कितना हो गया 800 रुपए में, 800 रुपए की हानि हुई है। हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला है हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि है 800 की, क्रय मूल्य है 7,220 गुणा 100, काट लिया तो कितना है 1 लगभग 1.6%। ठीक है, अब एक चीज और बताओ, भी दुकानदार की 10% हानि हुई है, 10% की हो रही है, तो बताओ बिना ओवरऑल लाभ हुआ हानि हुआ, ओवरऑल भी लाभ हो रहा है हानि हो रही है, की को नहीं हो रही। अगर की भी नहीं होना है, नया तो लाभ हुआ नया हानि हुआ, तो बी के सिलसिले में एसपी और सीपी हमेशा बराबर हुआ है। फिर मां एसपी और सीपी दोनों क्या हुई बराबर हुई, यानी जितो एसपी है जितो क्या हुई सीपी हुई, जितो एसपी भी तो ही सीपी हुई। आ लाइन और लिख लिया, जब नो प्रॉफिट नो लॉस बना एसपी और सीपी बराबर हुए, फिर आगे लिख लिया नो प्रॉफिट नो लॉस, हिंदी में लिख लिया नए तो लाभ और नए हानि। ये कॉन्सेप्ट बहुत क्वेश्चन आया पीछे। एक दुकानदार को 8,720 रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, यानी दुकानदार कोई वस्तु है वह वस्तु 8,720 रुपए में बेच रहे हैं और फिर 4% की हानि हो रही है, तो बताना है वो कितना खरीद के ले, क्रय मूल्य कितना हो, ठीक है ना। तो 4% की हानि हो रही है, जब कितना बेच रहे हो 8,720 रुपए बेच रहे हैं। हानि और लाभ हमेशा अपन सोमू ही करना है, सोमू लाभ करना है, सो हानि। मैं कहता जो 4% लाभ हो रहा है तो सोमू 4% लाभ मतलब 104 हो रहा है, 4% हानि हो रही है, हानि मतलब सोमू 4 कम हो रहा है, सोमू 4 का मतलब 96 हो रही है। अब 96 की वैल्यू अपन दे रखी है और क्रय मूल्य निकालना है ना, 100 की वैल्यू पूछ रखी है, तो आज क्या अपन दे रखे ना 96 की वैल्यू है, तो सोमू 4% निकाले कितना बची 96%, और 96% की वैल्यू अपन दे रखी है। क्या 4% हानि हो रही है जब वस्तु कितना बिक रही है 8,720 रुपए बिक रही है, जब अपन 4% हानि हुई जब 8,720 रुपए बिची, यानी 4% हानि मतलब 96% हो रहे हैं, 96% अपन मिल रहे हैं जब वस्तु कितना बिक रही है, तो बताओ 100% में कितना बिकी, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो जबकि एक चीज हमेशा ध्यान में क्या करो, जबकि की वैल्यू दे रखी है ना बात भाई भट्टा में, जबकि पूछ रहा है भाई गुना में, तो 96 में वैल्यू दे रखी है इरी, तो 96 बता दी भट्टा में, और पूछ रहा कि कितनी है यूं कर दो गुना, पूछ रहा कितने 100 की तो 100 कर दे गुना। अभी कैलकुलेशन सही कर लो, 96 कट रहे हैं, देखो 4 कट रहे हैं, 4 कितना बार है 124 बार, 4 उन काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 32, 8 चौक 32 और 0 और 4 कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, 4 काट दो, 4 6 बार 4 काट रहे हैं 5 बार 18, 4 चौक 16 20 और 5 चौक 20, तो कितना गया 545 बटे 2 3 कट रहे हैं, तो 5 5 10 4 14 3 वन कट रहे हैं, तो सीधे भाग लगा 100 तो है ही, 545 और 100 गुणा करें 00 और 6 को भाग लगा दे, तो 6 को भाग लगाए तो देखो कितना ही 983.3 समथिंग ओके आ गया अपने क्रय मूल्य 9,083 रुपए 0.3 समथिंग आ गया। हाँ तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का विजन ऑफ सक्सेस श्री डोंगरगढ़ बीकानेर में। तो यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासें जो है रेगुलर शाम 4 बजे चलती हैं, तो जो भी भाई इच्छुक है और दिल्ली पुलिस की या इंडियन आर्मी CISF SSC जो भी आप पैरामिलिट्री की या राजस्थान पुलिस की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो कॉन्टेक्ट नंबर जो दिए गए हैं उस पर कॉल करके आप आज से या कल से ही जो है अपना एडमिशन करवा के आप क्लासें ले सकते हैं। तो जो भी भाई और बहन चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी बच्चे हैं जो गांव में हैं या कहीं पर रहते हैं वो भाई इस क्लास में जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
और जो आने वाली भर्तियों में अपना अच्छा एक योगदान देकर देश की सेवा में जल्दी से पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।